हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा रिन्यूअल ऑफ बिल है। रिन्यूअल ऑफ बिल को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपना बुक का ये जो लेसन है उसका सेक्शन नंबर यानी कि 18.11.7 निकाल लीजिए, जिसमें आप लोग का क्लियर दिया हुआ है रिन्यूअल ऑफ बिल। बिल जब रिन्यू होता है तो किस तरह से जर्नल एंट्री किया जाता है। रिन्यू करने का मतलब होता है कि आप लोग नाम से ही पता चल रहा है, री और न्यू, यानी कि री का मतलब फिर से, न्यू का मतलब नया। फिर से नया करना जो होता है रिन्यू कहलाता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर एक ड्रॉई जो होता है पेमेंट के टाइम, मैच्योरिटी के समय या फिर ड्यू डेट के समय वह फेल हो जाता है पेमेंट करने से, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में वह ड्रॉवर के पास जाता है और कहता है कि देखिए भाई, मैं थोड़ा सा असमर्थ हूँ पेमेंट करने में, मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट समझिए आप एक नया बिल बना दीजिए कुछ, जिसमें 2 महीना 3 महीना या कुछ डेट और एक्सटेंड कर दिया जाए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। तो अब ड्रॉवर जो है कहता है कि देखिए भैया, बिल तो हम बना देंगे आपके लिए फिर से न्यू, लेकिन उससे हमको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो ड्रॉई बोलता है कि हम आपको जो है इस बिल का जब रिन्यू करिएगा तो उस पर हम आपको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है ना। क्या देंगे? उस पर हम आपको इंटरेस्ट देंगे। और अगर ये जो ड्रॉवर होता है सेटिस्फाई हो जाता है इंटरेस्ट ले करके, तो उसको कोई आपत्ति नहीं है। जब उसको कोई आपत्ति नहीं होगा तो वह नया बिल बना देगा, जिसको हम लोग कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। इसलिए आप लोग का बुक में जो सेक्शन नंबर 18 यानी कि 18 लेसन है, पॉइंट 11 पैराग्राफ के अंदर पॉइंट नंबर 7 जो है आपका डिफिनेशन दिया है रिन्यूअल ऑफ बिल का। उसी के साथ साथ वहाँ पर आप लोगों को देखिए जर्नल एंट्री भी दिया है ड्रॉवर और ड्रॉई के बुक में। हम नहीं चाहते कि वो जर्नल एंट्री को यहाँ फिर से हम रिपीट करें, क्योंकि आप लोग के बुक में ऑलरेडी है। यहाँ पर जर्नल एंट्री को रिपीट करने से सिर्फ टाइम पास हो जाता है। इसलिए आप लोग अपना जर्नल एंट्री खोल करके रखिए और उसके साथ साथ हम लोग रिन्यूअल ऑफ बिल को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा रिन्यूअल ऑफ बिल को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ करके स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2018 ए ड्रॉ बिल ऑन बी फॉर 4 months फॉर 500 एंड बी एक्सेप्टेड द सेम। कहता है कि 1 जनवरी 2015 को ए जो है बिल पर 4 महीने के लिए 500 रुपये का बिल लिखता है, ठीक है ना, और बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और लौटा भी देता है। 1 मार्च को बी ए के पास आता है, बी कम्स टू ए एंड रिक्वेस्ट टू ड्रॉ ए न्यू बिल फॉर 5 months। कहता है कि बी जो है ए के पास आता है 1 मार्च को और कहता है बी ए को कि आप जो है एक नया बिल बना दीजिए 5 महीना के लिए। ही एग्री टू पे 10 रुपीज़ एज इंटरेस्ट। वह 10 रुपया इंटरेस्ट देने के लिए भी सहमत है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पेड इन कैश। और अमाउंट जो है इंटरेस्ट का कैश में नहीं दिया जाता है। ही ड्रॉ ए फ्रेश बिल विच बी एक्सेप्ट एंड मेक पेमेंट देयर ऑफ ऑन द ड्यू डेट। अब ए जो है नया बिल बनाता है और बी एक्सेप्ट कर लेता है और ड्यू डेट पर पेमेंट भी हो जाता है। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बुक में जर्नल एंट्री बनाना है, इसलिए चलिए ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी, ठीक है। ए में जो है सबसे पहले देखते हैं 2018 को, है ना। 2018 1 मार्च को 1 जनवरी को बेचा है। 1 जनवरी का ये बात है, तो 1 जनवरी को देखते हैं। कहता है कि ए जो बी पर 500 रुपये का बिल लिखता है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। कितने का बिल लिखा गया है? 500 का बिल लिखा गया है। ये हो जाएंगे जर्नल एंट्री। नरेशन बीइंग बिल ड्रॉन। बिल को हमने क्या कर दिया है? ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब फिर आगे देखते हैं। तो उसी दिन जो है उसका फिर 1 मार्च को यहाँ से 1 जनवरी से कितने महीने के लिए? 3 महीना के लिए बिल लिखा था। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना। 1 मार्च को यानी कि अब क्या हुआ? बी आया था ए के पास 1 मार्च को। 1 मार्च को बी आया था ए के पास, क्या बोला था कि पुराना वाला बिल कैंसिल कर दीजिए। जब आप लोग अपना बुक में देखिएगा पुराना वाला बिल कैंसिल होता है तो जर्नल एंट्री होता है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ड्रॉई कौन है? बी ड्रॉई है। तो बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। पुराना वाला बिल जो है 500 का
कैंसिल हो जाएगा। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिल कैंसिल, बिल को हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है ना, बिल को हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर फिर बिल जो है, अब 10 रुपया इंटरेस्ट देने के लिए बोला था और जो भी नगद में नहीं मिलता है, तो जब नगद में इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो आप लोग अपना जर्नल एंट्री का 3 एंट्री देखिए, ठीक है ना। कहता है कि व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट पेड इन कैश, जब जर्नल क्या बोलते हैं, जब इंटरेस्ट को कैश में नहीं दिया जाता है, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ड्रॉई यहाँ पर आपका कौन है, बी है, तो बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है ना, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना रुपये का है, 10 रुपये का, ये हो गए 10 रुपये, ठीक है। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट नोट रिकॉर्डेड कर देता है क्योंकि रिसीव नहीं हुआ, ठीक है ना, रिकॉर्ड कर दिए। फिर इसके बाद अब क्या करेगा, एक नया बिल फिर से लिखा जाएगा, है ना। तो नया बिल लिखा जाएगा, तो अब बताइएगा कि नया बिल कितने का लिखा जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो अभी नगद दिया नहीं है। 500 का बिल हो जाएगा और 10 रुपया इंटरेस्ट, यानी कि 510 रुपीज़ का हो जाएगा, उसी दिन हो जाएगा ना। तो उसी दिन एक नया बिल लिखा जाएगा, तो नया बिल लिखाता है तो क्या होता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, यानी कि 20 अकाउंट। कितना, 510 रुपया, 500 रुपया का बिल और 10 रुपया इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट मिला नहीं। बीइंग फ्रेश बिल ड्रॉन, फ्रेश ताज़ा बिल लिखा गया है, ठीक है। अब इसका जब पेमेंट का टाइम आया, अब कितने महीने के लिए बिल बनाया जा रहा है, ये बिल जो है आपका 5 महीने के लिए बनाया जा रहा है। तो मार्च ना, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि अगस्त में, है ना। तो 3 दिन अगस्त में हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, यानी कि 4 अगस्त को। 4 अगस्त को क्या हो जाएगा, पेमेंट मिल जाएगा। 4 अगस्त को कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट तो बिल चला जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट 510 रुपये, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा हमारा, बीइंग कैश रिसीव्ड, हमें कैश क्या हो गया है, वह रिसीव्ड हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है बी के बुक में चलते हैं, तो बस सारा जर्नल एंट्री अपोजिट होते जाता है, यानी कि 2018 1 जनवरी को सबसे पहला हमारा जर्नल एंट्री क्या बनेगा, सबसे पहला जर्नल एंट्री एस अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, है ना, एस अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, कितने का, 500 रुपये का, ठीक है। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बिल को हमने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। अब फिर आपका क्या होगा, 1 मार्च को हम बिल कैंसिल करवाएंगे, तो बिल कैंसिल करवाएंगे तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट। आप अगर ड्रॉअर का बुक में जर्नल एंट्री देख लेते हैं तो उसके बाद आपको ड्रॉइंग का बुक में जर्नल एंट्री देखने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल कैंसल्ड, बिल क्या हो गया है, कैंसल्ड हो गया। इसके बाद फिर 1 तारीख को इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, है ना, तो इंटरेस्ट दीजिएगा तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट था, तो यहाँ पर एज अकाउंट हो जाएगा, टू एज अकाउंट, कितना रुपया, 10 रुपया इंटरेस्ट। यहाँ पर नरेशन हो जाएगा बीइंग, अभी तो खैर कैश दे नहीं रहे, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, इंटरेस्ट को हमने क्या कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया। अब आपको फिर से एक नया बिल बना जाएगा, तो नया बिल बनेगा तो फिर से आपका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, एस अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, कितने का, 500 रुपये का बिल और 10 रुपया आपका इंटरेस्ट, 510 रुपये का। आपका नरेशन हो जाएगा बीइंग फ्रेश बिल एक्सेप्टेड, फ्रेश बिल एक्सेप्ट कर लिए। फिर 4 अगस्त को आप पेमेंट कर दीजिएगा, 4 अगस्त को, तो आपके पास बिल पेबल आ जाएगा डेबिट में, यानी कि बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा आपके पास कैश अकाउंट, कितने रुपए का, 510 रुपये का। ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। और नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश पेड, हमने कैश पे कर दिया है, ठीक है ना।
और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह कंप्लीट होता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि ऑन 1 February 2018 रवि सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 18,000 सेमीकोलन है 3,000 were paid by Mohan immediately and for the balance he accepted 3-month bill drawn upon him by Ravi. On the date of maturity of bill, Mohan requested Ravi to cancel the old bill and drew a new bill upon him for a period of 2 months. He further agreed to pay interest in cash to Ravi at the rate of 12%. ठीक है, Ravi agreed to Mohan's request and cancelled the old bill and drew a new bill. The new bill was met on maturity by Mohan. Pass the journal entry in the book of Ravi and Mohan. रवि और मोहन के बुक में जर्नल एंट्री पास करना है, इसलिए ये हमारा हो गया रवि और ये हमारा हो गया मोहन। ठीक है ना। एक बार फिर से सवाल की तरफ चलते हैं आगे। तो फिर से जब सवाल की तरफ आगे चलते हैं तो आपका कहता है कि 1 फरवरी 2018 को रवि ने मोहन को गुड्स बेचा है। 2018 को 1 फरवरी को रवि ने मोहन को गुड्स बेचा है। तो जब गुड्स बेचा है तो इसका मतलब जर्नल एंट्री क्या हुआ होगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हुआ होगा। ठीक है ना। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का गुड्स बेचा है तो देख लेते हैं। गुड्स जो है वह कितने का बेचा है, 18,000 का गुड्स बेचा है। तो ये हो जाएंगे 18,000। ठीक है। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, हमने गुड्स को क्या कर दिया है, बेच दिया है। ठीक है ना। फिर इसी दिन क्या हुआ है, 1 फरवरी को उसने पेमेंट किया है 3,000 रुपया और बाकी के लिए बिल लिखा गया। तो कैश तो 3,000 रुपया मिलेगा। ठीक है ना। कैश कितना रुपया मिलेगा, कैश जो है वह 3,000 रुपया मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन बाकी अब कितना रुपया बचता है, 15,000 रुपया। तो 15,000 के लिए क्या बनेगा, बिल बनेगा। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा टू मोहन अकाउंट। किससे बिल बना है, मोहन से बना है, मोहन्स अकाउंट। ठीक है ना। 15,000 का बिल बन जाएगा, यानी कि टोटल 18,000 का। नरेशन आपका हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बिल ड्रोन। ठीक है ना। और हमने क्या किया है, बिल बना दिया। ठीक है। फिर आगे कहता है आपका कि उसी दिन जब क्या हुआ था, 3 महीने के लिए बिल बना है। मैच्योरिटी डेट पर जो है, मैच्योरिटी डेट, तो मैच्योरिटी डेट देख लेते हैं। बिल बनाया गया था 3 महीने के लिए। ठीक है ना। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि आपका 1 मई को मैच्योरिटी डेट होगा, है ना। और ड्यू डेट 4 मई को होगा। तो मैच्योरिटी डेट पर क्या होता है, देखिएगा आगे। तो कहता है कि मैच्योरिटी डेट पर क्या हुआ है कि मोहन जो है ना वो आया है रवि के पास और बोला है पुराना वाला बिल को कैंसिल करने के लिए। ठीक है ना। यानी कि 1 मई को क्या हुआ है, पुराना वाला बिल को कैंसिल करने के लिए है। तो आइएगा 1 मई को जब पुराना वाला बिल कैंसिल करना है तो किस तरह से बोला था, इंटरेस्ट भी देने के लिए बोला है। तो जब पुराना वाला बिल कैंसिल होता है तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनता है, जब पुराना वाला बिल कैंसिल होता है तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, है ना। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो ड्रॉई कौन है यहाँ पर, मोहन है। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है ना। मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब इन्होंने जो है 12% इंटरेस्ट भी पे किया है और जब नगद इंटरेस्ट पे करता है तो उसके लिए जर्नल एंट्री आपका क्या हो जाता है, जब नगद आपका पे करेगा तो उसके लिए आप सबसे पहले जो है बिल के साथ एंट्री करिएगा। तो बिल के साथ एंट्री करिएगा तो लिखिएगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है ना। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट यानी कि मोहन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी कि मोहन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। चलिए इसमें हमने यानी कि जर्नल एंट्री को दोनों को मर्ज कर दिया, यानी कि मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये आपका इंटरेस्ट के लिए है, इंटरेस्ट पे के लिए नहीं। इंटरेस्ट पे के लिए तो कैश होता है, इंटरेस्ट के लिए पहले तो जर्नल एंट्री करना पड़ेगा ना। और इंटरेस्ट के लिए जर्नल एंट्री क्या होता है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट होता है। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट। अब देखिएगा आपका बिल कितने का था, ठीक है ना। बिल रिसीवेबल कितने का था, 15,000 का था। ठीक है। अब 15,000 का आपको जो है 12% इंटरेस्ट निकालना है। तो 15,000
को 12% आपको इंटरेस्ट निकालना है। कितने मंथ के लिए फिर से नया बिल बनाया गया है? नया बिल जो है वह 2 महीने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो 2 महीने के लिए बिल बनाया गया है, डिवाइडेड बाई 1200, तो आपके पास 300 होंगे। तो 300 इंटरेस्ट यानी कि कितना हो जाएगा? 15,300 रुपया, ठीक है। आपको यहाँ पर लिख देना पड़ेगा बीइंग बिल कैंसल्ड, बिल को क्या कर दिया गया है? कैंसल, एंड इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, और इंटरेस्ट को हमने क्या कर दिया है? रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अब आइएगा, जब ड्यू डेट होता तो ड्यू डेट के समय ही ना इसको भी कैश मिला, इंटरेस्ट वाला भी कैश मिलेगा, है कि नहीं? इंटरेस्ट वाला भी कैश मिलेगा। तो जब कैश इंटरेस्ट में मिलता है तो जर्नल एंट्री क्या होता है इसके लिए? आपका बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4 मई को, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आपको कैश मिलेगा इसलिए कैश भी डेबिट हो जाएगा। किससे मिलेगा? मोहन से मिलेगा, मोहन अकाउंट। देखिए यहाँ पर आपका जर्नल एंट्री, 2 जर्नल एंट्री को हमने मर्ज कर दिया। यहाँ भी हमने 2 जर्नल एंट्री को मर्ज किया। सबसे पहले जो है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बिल क्लियर हो गया होगा, कैंसिल हो गया और उसका इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर दिया। 4 मई को हम क्या करेंगे? ड्यू डेट पर हम क्या करेंगे? बिल को फिर से लिखेंगे। तो जब बिल को फिर से लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? जब बिल को फिर से लिखा जाता है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोई अकाउंट, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट हो गया। अब जब पेमेंट होता है, इंटरेस्ट का पैसा नगद देता है, तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होता है? आप लोग अपना बुक में देख लीजिएगा। तो जब नगद पैसा देता है तो जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, है ना, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। तो कैश आपका डेबिट हो जाएगा तो ड्रॉई हो जाएगा, है कि नहीं। बिल आपका कितने का था? 15,000 का बिल और 300 रुपया इंटरेस्ट, यानी कि 15,300 रुपये का बीइंग बिल। क्या लिखिएगा आप नरेशन में? बीइंग बिल ड्रॉन एंड इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट को हमने क्या कर, इंटरेस्ट रिसीव्ड कर दीजिए, रिकॉर्ड तो वहाँ ऑलरेडी हो गया, इंटरेस्ट आपको रिसीव हो गया है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। अब आइएगा, आपका जो है 2 महीना के लिए आपने बिल बनाया है, 2 महीना के लिए, तो मई, पूरा मई, जून, यानी कि जून, ठीक है ना। आपका जो था कितने जून को होता है? आपका जो है 6 जून को होता है। 4 तारीख से आप नहीं जोड़िएगा, 3 तारीख से आप जोड़िएगा, क्योंकि 4 तारीख आपका ड्यू डेट है, मैच्योरिटी डेट पर ही मिला, तो मैच्योरिटी डेट पर ही काम करिएगा, ठीक है ना। तो मैच्योरिटी डेट यानी कि आपका 3 मई को था, तो 3 मई से आपको जो है 2 महीना जोड़ना है, तो आपका मई, जून, है ना, यानी कि आपका जो है जून तक। 3 जुलाई को आपको पेमेंट करना था, तो 3 जुलाई को आपका अगर पेमेंट करना था तो वैसे स्थिति में 3 दिन और एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो 6 जुलाई हो जाएगा। 1 दिन और 6 दिन के बाद फिर यानी कि 7 जुलाई को। तो 7 जुलाई को आप क्या करिएगा? 7 जुलाई को आपके पास क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा, है ना। 7 जुलाई को आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो आप जर्नल एंट्री लिखिएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट में कितना आएगा आपको? कैश 15,000 ही सिर्फ मिलेंगे, क्योंकि 3,000 रुपया आपका जो था वो तो पहले ही रिसीव कर लिए। 3,000 रुपया जो था वो तो आपने रिसीव कर लिया है ना, इंटरेस्ट वाला। कैश में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इसीलिए उसका आपको नहीं मिलेगा। अब चलिएगा ड्रॉई के बुक में देखते हैं। तो ड्रॉई के बुक में तो बस ड्रॉवर वाला जो जर्नल एंट्री था उसका जस्ट अपोजिट जर्नल एंट्री जो होता है वह ड्रॉई के बुक में होते जाता है। तो आइएगा किस तरह से ड्रॉई के बुक में जर्नल एंट्री होता है। 2018 1 फरवरी को परचेस आपने किया है, तो क्या लिखिएगा? परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, परचेस अकाउंट डेबिट टू किससे परचेस किया है? रवि से परचेस किया है, तो टू रवि अकाउंट। कितने का परचेस हुआ है? 18,000 का परचेस हुआ है। नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड, गुड्स को हमने क्या कर लिया है? परचेस कर लिया है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करिए है? आपने बिल पे किया, बिल को एक्सेप्ट किया, तो बिल को एक्सेप्ट किया है तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होता है? कुछ पेमेंट आपने दिया है पहले, है ना, कुछ पेमेंट जो है आपने पहले दिया है और कुछ पेमेंट के लिए आपने बिल एक्सेप्ट किया। किससे? रवि से। तो रवि अकाउंट डेबिट आपने पे किया है, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, टू बिल पेबल अकाउंट, है ना, बिल पेबल अकाउंट। आपने रवि को कितना रुपया दिया है? रवि को जो था, पहले कैश देख लीजिए, कैश कितना रुपया दिया आपने? 3,000 रुपया दिया। बिल कितने का एक्सेप्ट किए? 15,000 का, यानी कि 18,000 रुपया रवि को दिए। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश पेड एंड बिल एक्सेप्टेड। बिल को हमने क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है।
फिर 1 मई को आपका क्या हो जाएगा, 1 मई को आप लिखिएगा क्या, 1 मई को आपके पास बिल को कैंसिल किए हैं ना बिल को, तो जर्नल एंट्री इसके लिए क्या हो जाएगा, बस यही वाला जर्नल एंट्री को चेंज कर दीजिएगा। बिल पेबल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट क्रेडिट में नहीं, इंटरेस्ट डेबिट में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। चलिएगा, बिल कितने का, बिल 15,000 का, इंटरेस्ट 300 रुपया, यानी कि 15,300 रुपया। ठीक है, नरेशन आपका हो जाएगा बीइंग बिल कैंसल्ड एंड इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, इंटरेस्ट को आपने क्या कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, फिर से 4 मई को आपका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, रवि अकाउंट डेबिट। हम देखिए कोई नया जर्नल एंट्री नहीं बना रहे, बस वही जर्नल एंट्री को हम चेंज करते जा रहे हैं। बिल रिसीवेबल के जगह पर आप क्या लिखिएगा, बिल पेबल लिखिएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ना दोनों। आपका इसमें 15,300 रुपया बिल था, 15,000 का और 300 रुपये का आपका इंटरेस्ट। नरेशन हो जाएगा बीइंग फ्रेश बिल एक्सेप्टेड, है ना। और आप आगे भी लिख सकते हैं कि हमने ये क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट को पे कर दिया, इंटरेस्ट पेड। अब आपका 7 मई को जो है वो क्या हो जाएगा, 7 जुलाई को आपका क्या हो जाएगा, 7 जुलाई था, 7 जुलाई को आपका क्या हो जाएगा, आप कैश दे दीजिएगा तो बिल आपके पास आ जाएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, कितने का, 15,000 का। ठीक है, और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है वह भी कंप्लीट होता है। चलिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा कहता है कि ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन 1 सितंबर 2017 फॉर 16,000, बी इमीडिएटली एक्सेप्टेड एट 3 months बिल ऑन द ड्यू डेट, बी रिक्वेस्टेड दैट ए बिल बी रिन्यूड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 months। ठीक है, A agreed provided an interest of 9% per annum was paid immediately in cash. To this B was agreed. The second bill was made on the due date. Give the journal entry in the book of A and B. A और B के बुक में जर्नल एंट्री, तो ये A हो गया और ये हो गया B। कहता है कि A जो क्या किया है, B को 1 सितंबर 2017 को गुड्स बेचा है, तो 2017 को 1 सितंबर को B को बेचा है गुड्स, तो B अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, कितना में गुड्स बेचा है, 16,000 में गुड्स बेचा है, तो ये हो जाएगा 16,000। नरेशन आपका हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स को बेच दिया है। ठीक है ना, इसके बाद फिर आगे देखते हैं, उसी दिन बिल भी लिखा गया है, तो जब बिल लिखा जाएगा तो क्या जर्नल एंट्री हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू 20 अकाउंट, बी के अकाउंट में। ठीक है ना, 16,000 का बिल जो है वह लिखा गया है। नरेशन आपका हो जाएगा बीइंग बिल ड्रॉन, बिल को हमने क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या हुआ है। कहता है कि ऑन द ड्यू डेट जब हुआ था, तो ड्यू डेट कब होता है, 1 सितंबर को बिल लिखा गया था। बिल लिखा गया था 3 महीने का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 4 नवंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर, नवंबर तक तो पड़ जाएगा 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को क्या कहता है कि बिल को रिन्यूड करवाना है, नया फिर से करना है, तो जाहिर सी बात है पहला बिल को कैंसिल किया जाएगा 4 तारीख को ना, 4 दिसंबर को, ये हो जाएगा 4 दिसंबर को। नया बिल को लिखा जाएगा, यानी पुराना वाला बिल को कैंसिल किया जाएगा। तो पुराना वाला बिल जब कैंसिल होता है तो जर्नल एंट्री उसके लिए क्या होता है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो आपका हो जाएगा, ड्रॉई कौन है, बी है, तो बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितना, 16,000 का बिल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि बीइंग
बिल कैंसिल्ड, बिल को हमने क्या कर दिया है, कैंसल्ड कर दिया, ठीक है ना। अब बिल को कैंसिल किया है, उसके बाद फिर इंटरेस्ट भी तुरंत मिल रहा है, तो इंटरेस्ट तुरंत मिल रहा है तो जर्नल एंट्री क्या बनता है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो आपका हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है ना। कितना इंटरेस्ट मिला है, तो आपका जो है 16,000 का 9%, तो 16,000 का 9% आपको कितना हो जाएगा, 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 9%, कितने महीने के लिए बिल लिखा गया है, बिल जो फिर था 2 मंथ्स के लिए लिखा गया है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, यानी कि जब इसको आप सोल्व करते हैं तो 240 रुपया, ठीक है ना। तो 240 रुपया का इसका इंटरेस्ट है, यानी कि नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट जो है वह क्या हो गया है, रिसीव्ड हो गया, ठीक है ना। और जब इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो फिर 4 तारीख को फिर से क्या करेगा, फिर से वह नया बिल लिखेगा, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, है ना। यानी कि फिर से बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट, बी के खाते में कितना रुपया का बिल लिखा जाएगा, 16,000 का, ठीक है। फिर नरेशन आपका हो जाएगा क्या, बीइंग फ्रेश बिल ड्रॉन, फ्रेश बिल हमने लिखा है, ठीक है। और फिर अब क्या है आगे, फिर कहता है कि उसका पेमेंट हो गया है, तो पेमेंट कब हो जाएगा, दिसंबर के बाद, यानी कि जनवरी में, 1 जनवरी फरवरी 2 महीना के लिए बिल लिखा गया था, यानी कि कितना 3 फरवरी इसका मैच्योरिटी डेट होता है कि नहीं है। आखिर ये बिल लिखा गया 4 दिसंबर को, तो 4 दिसंबर तो मैच्योरिटी है, तो आपका जो है ये ड्यू डेट 1 दिन पहले, यानी कि 3 तारीख को ही समय पूरा होगा, तब तो 4 तारीख को हमने आया ना, 3 महीना 3 दिन, तीसरा दिन तो आपका 3 तारीख को हुआ होगा। सिमिलरली 3 तारीख से अगर आप ऐड करिएगा तो आपके पास 3 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी, 3 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक, ठीक है ना, 3 फरवरी तक। उसके बाद फिर 3 दिन और एक्स्ट्रा आपको देना है, तो 4, 5, 6 फरवरी, यानी कि 7 फरवरी को अब कलेक्शन होगा, है ना। तो 2018 में आपका 4 फरवरी को क्या होगा, कलेक्शन होगा, कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल चला जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट 16,000 का, इधर से भी 16,000, आपका नरेशन हो जाएगा क्या, बीइंग कैश रिसीव्ड, कैश जो है वह रिसीव्ड हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है बी के बुक में जर्नल एंट्री देखते हैं, तो बी के बुक में जर्नल एंट्री जो है, ठीक ए का जर्नल एंट्री का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि 2017 1 सितंबर को क्या होगा, इसने परचेस किया होगा, तो जर्नल एंट्री बन जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, ए के अकाउंट से, ठीक है ना। कितने का परचेस हुआ है, 16,000 का। अब आपका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड, गुड्स को हमने क्या कर लिया है, परचेस्ड कर लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ होगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा, तो बिल को एक्सेप्ट करेगा तो एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, कितने का, 16,000 का, ये हो गए 16,000, ठीक है। आपका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बिल को एक्सेप्ट कर लिए। फिर 4 दिसंबर को क्या हो जाएगा, 4 दिसंबर को आपका 4 दिसंबर को बिल कैंसिल हो जाएगा, तो बिल कैंसिल होने का क्या जर्नल एंट्री बनेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, ठीक है ना, 16,000 का, ये हो गया आपका 16,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिल कैंसिल, बिल को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसके बाद आपने इंटरेस्ट दिया होगा, तो इंटरेस्ट दिए होंगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस जर्नल एंट्री उल्टा होते जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 240 रुपया, ये हो गए 240 रुपये। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट
पेड, हमने इंटरेस्ट को पे कर दिया। फिर इसके बाद आपका इंटरेस्ट के बाद फिर से एक फ्रेश बिल लिखा जाएगा। तो फ्रेश बिल लिखा जाएगा तो यानी कि आपके पास जनरल एंट्री एज अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, टू बिल पेबल अकाउंट हो जाएगा। कितने का? 16,000 का। ये हो गया 16,000। ठीक है, आपका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग फ्रेश बिल एक्सेप्टेड, फ्रेश बिल को हमने क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब आपका मैच्योरिटी डेट पर जो होगा एक्सेप्टेड करने के बाद, मैच्योरिटी डेट पर यानी कि 2018 को 4 फरवरी को पेमेंट करना होगा, है कि नहीं? 4 फरवरी थोड़ी होगा, आपका 7 फरवरी होगा ना, सॉरी 7 फरवरी होगा ना, आपका 3 दिन एक्स्ट्रा और जाएगा तो 7 फरवरी को पेमेंट करेगा तो इसके पास आ जाएगा बिल, यानी कि बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16,000 हो गया। नरेशन आपका हो जाएगा बिंग पेमेंट मेड, हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 जो है वह हमारा कंप्लीट होता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा कहता है ऑन जनवरी 1, 2018 नेहा सोल्ड गुड्स for 20,000 to Muskan and drew upon her a bill of exchange payable after 2 months. 1 month before the maturity of the bill, Muskan approached Neha to accept the payment against the bill at the rebate of 12% per annum. ठीक है, Neha agreed to the request of Muskan and Muskan retired the bill under the agreed rate of rebate. जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ नेहा एंड मुस्कान, नेहा और मुस्कान के बुक में जर्नल एंट्री करना है। ठीक है ना, तो चलिए ये हो गया नेहा और ये हो गया मुस्कान का। अब सवाल देखिएगा, कहता है कि 1 जनवरी 2018 को नेहा ने गुड्स बेचा है। ठीक है ना, 1 जनवरी 2018 1 जनवरी को नेहा ने मुस्कान को गुड्स बेचा, तो यानी कि मुस्कान अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक है ना, कितने का गुड्स बेचा है? तो गुड्स जो है 20,000 का बेचा गया है, तो इसलिए 20,000 रुपया यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, और आपका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड, हमने गुड्स को क्या कर दिया? बेच दिया। फिर कहता है उसी दिन बिल भी लिखा गया है। ठीक है ना, नेहा ने बेचा है तो उसी दिन बिल भी लिखा गया होगा, तो बिल लिखा गया होगा तो जर्नल एंट्री क्या लिखाएगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मुस्कान अकाउंट। कितने का बिल? 20,000 का बिल। ये हो गया 20,000 रुपया। ठीक है ना, नरेशन हमारा क्या हो जाएगा? बीइंग बिल ड्रॉन, हमने बिल को क्या किया है? ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो फिर कहता है कि 4 फरवरी को ऑन बिफोर 1 मंथ मैच्योरिटी से 1 महीना पहले, यानी कि बिल लिखा गया था 2 महीने के लिए, जनवरी के बाद आपका पूरा जनवरी फरवरी है ना, और मार्च को आपका पेमेंट होना था, 4 मार्च को पेमेंट करना था, लेकिन उसका 1 महीना पहले, 4 मार्च का 1 महीना पहले कितना होता है? 4 फरवरी होता है। तो 4 फरवरी को अब देखते हैं 4 फरवरी को क्या हुआ? 4 फरवरी। ठीक है ना, 4 फरवरी को अगर देखते हैं तो नेहा जो है, सॉरी मुस्कान जो है नेहा के पास आती है और बोलती है कि हम अभी आपको पेमेंट करना चाहते हैं। मुस्कान क्या बोलती है कि हम अभी आपको जो है वह पेमेंट करना चाहते हैं, अगर हम अभी पेमेंट करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। ऐसा बात जो है ये पूछती है कौन? आपसे मुस्कान पूछती है नेहा से। तो ठीक है ना, तो नेहा बोलती है कि हम आपको जो है वह पेमेंट अगर आप दीजिएगा अभी तो हम आपको कुछ डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट देंगे कितना परसेंट? 12% जो है हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पर ये जो मुस्कान जो है एक्सेप्ट कर लेती है देने के लिए। ठीक है ना, मुस्कान यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है पेमेंट करने के लिए। तो मुस्कान जब एक्सेप्ट कर लेती है पेमेंट करने के लिए तो अब इसको रिबेट मिलेगा, है कि नहीं? इसको जो है मुस्कान को, सॉरी नेहा को भी पेमेंट मिलेगा। तो नेहा को पेमेंट मिलेगा तो किसके माध्यम से? कैश के माध्यम से, कैश अकाउंट डेबिट। अब ये रिबेट भी देगी, रिबेट ऑन रिटायरिंग ऑफ बिल। बिल अब रिटायर हो रहा है ना, अब बिल का अब यूज नहीं होगा, है ना। टू किस, अब बिल किससे जाएगा?
ये जो है बिल रिसीवेबल वाला हो जाएगा, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना। अब देखिए कैश जो है इसको कितना रुपया मिलता है, बिल तो आपका जो था 20,000 रुपये का था, ठीक है। तो 20,000 का आपका बिल था 12% की रेट से 1 फरवरी यानी कि 1 महीना पहले, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू 12, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 200 होता है, यानी कि 200 डिस्काउंट मिलेगा, देगी ये, है ना। एक तरह से रिबेट ऑन रिटायरिंग ऑफ बिल जो है वह डिस्काउंट है, तो 20,000 पर 200 रुपया डिस्काउंट देगी, तो यानी कि इसको अभी कैश कितना मिल जाएगा, 19,800 रुपया जो है वह इसको कैश मिल जाएगा। यानी कि नरेशन आपका हो जाएगा बिंग बिल रिटायर्ड, बिंग बिल रिटायर्ड, बिल को क्या हो गया है, रिटायर्ड हम लोग कर दिए हैं ऑन रिबेट, रिबेट पर हमने बिल को क्या कर दिया है, रिटायर कर दिया है, ठीक है ना। बिल को हमने क्या किया, रिबेट पर रिटायर कर दिया। अब चलिए देखते हैं हम लोग मुस्कान के एंट्री, मुस्कान का जर्नल एंट्री क्या होगा। तो मुस्कान का जर्नल एंट्री क्या होगा, 1 तारीख को मुस्कान जो क्या की है, 1 जनवरी 2018 को, 2018 1 जनवरी को मुस्कान क्या की होगी, परचेस की होगी, तो यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, किससे, नेहा से, तो टू नेहा अकाउंट, ठीक है ना। कितने का परचेस, 20,000 का परचेस है, ये हो गया 20,000। नरेशन आपका क्या हो जाएगा, बिंग गुड्स परचेस, गुड्स को हमने क्या कर दिया है, परचेस कर लिया। इसके बाद फिर हम नेहा ने, मुस्कान ने क्या की होगी, बिल को एक्सेप्ट की होगी, तो बिल एक्सेप्ट करेगी तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगा, नेहा अकाउंट डेबिट, है ना, नेहा का अकाउंट डेबिट करेंगे टू बिल पेबल अकाउंट, तो टू बिल पेबल कितने का बिल बन जाएगा, आपका बिल जो है 20,000 का बिल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपया। नरेशन क्या लिख दीजिएगा, नरेशन आपका हो जाएगा बिंग बिल एक्सेप्टेड, बिल को हमने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है ना, स्वीकार कर लिया है। और फिर जब 4 फरवरी को एंट्री करिएगा तो एंट्री आपका एकदम, ये एंट्री जो है पलट जाएगा, ये एंट्री अगर आपका पलट जाएगा तो 4 फरवरी को क्या हो जाएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, कैश गया, है ना, और टू रिबेट मिला इसको, तो रिबेट ऑन रिटायरिंग बिल, रिटायरिंग ऑफ बिल, बिल को रिटायर करने पर। बिल कितने का था, 20,000 का बिल था, कैश कितना पे की, 19,800 रुपया पे की, और 200 रुपया इसको डिस्काउंट मिला। नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा बिंग पेमेंट मेड, पेमेंट मेड ऑन रिबेट, रिबेट पर हमने क्या किया है, पेमेंट कर दिया है, ठीक है ना। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह कंप्लीट होता है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।